लास्ट वीडियो से आपने डिसाइड करा है कि अब आपको स्ट्रांग बनना है, जिससे कि आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकें, ज़्यादा इम्प्रेसिव बन सकें, आपके चांसेस बढ़ जाएं टीनेज लव में आने के, अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होने के, बोले तो अपोजिट जेंडर आपसे अट्रैक्ट हो जाए, इस बात के चांसेस बढ़ाने के लिए अब आपको एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनना है, जो अपने शब्दों का पक्का होता है, जो अपने जज्बातों का पक्का होता है, जो ज़्यादा मजाक नहीं करता, जिसकी कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है, उसने जो कह दिया वही होता है। तो वैसा स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनने के लिए एज अ टीनेजर आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ 4 पॉइंट्स बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा जितना ज़्यादा हो सकेगा, बस ध्यान से समझने की कोशिश करना। शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 4 से, विच इज़ हैव नो एक्सपेक्टेशंस। आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी इंसान के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कोई काम करवा रहे हैं, हैव नो एक्सपेक्टेशंस। सोचो ही मत कि ये कोई काम करके देगा, सामने वाला बंदा कुछ करके देगा, ये सोचो ही मत। आपने कोई यूट्यूब चैनल शुरू करा, सोचो ही मत कि आपकी ग्रोथ हो जाएगी। आपने माइंड में एक एक्सपेक्टेशन लेकर मत चलो कि ये तो हो ही जाएगा, नहीं भाई साहब, कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए, पॉजिटिव रहना है, दिमाग को पॉजिटिव रखना है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है अपनी तरफ से, लेकिन सामने वाले इंसान से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अगर तुम किसी फीमेल से बात कर रहे हो एज अ मेल, और ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी उससे कि वो तुमसे अट्रैक्ट हो जाएगी, तुमसे बहुत सारी बातें कर रही है, अभी बात कर रही है, हमेशा उतनी ही लॉयल रहेगी, उतनी ही अच्छे से बात करेगी, या जो भी है। हैव नो एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन कुछ मत रखो, मेहनत पूरी करो, पॉजिटिविटी पूरी रखो, लेकिन सामने वाले इंसान से एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हारी सोच के हिसाब से चलेगा। एंड एक्सपेक्टेशन नहीं होगा तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, दुख होगा ही नहीं। जब तुम्हें पता है पहले से ही, अरे जो होगा देखा जाएगा, व्हेन यू आर लाइक कि कुछ नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं है, अपने माइंड को उस चीज़ के लिए तैयार रखो। जब पहले से तैयार हो तो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होगा ही नहीं, आप दुखी होंगे ही नहीं। तो इस वजह से आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नजर आएंगे कि इसको कभी कोई दुख दर्द नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टेक रिस्क। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने ज़िंदगी में। अब इसका मतलब ये नहीं छत से कूद जाना तीसरी चौथी मंजिल से, नहीं, ऐसा नहीं करना है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्शंस लेने हैं। आप कोई भी काम करते हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्शंस लो। आप पढ़ाई करते हो, आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है, ज़्यादा एक्शन लो, जिससे देखो जो इंसान ज़्यादा काम करता है वो ज़्यादा गलतियाँ करता है, जो ज़्यादा गलतियाँ करता है उसको ज़्यादा दर्द होता है, जिसको ज़्यादा दर्द होता है ना वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग बनता है। ये तो आपको पता है, लोहे को जितना ज़्यादा पीटा जाए, इतना ज़्यादा पीटा जाए, वो उतना ही अच्छा बनता जाता है। या फिर कोयले को जितना ज़्यादा रगड़ा जाए, जितना ज़्यादा रगड़ा जाए, वो उतना ही महंगा होता जाता है, उतना ही प्रेशियस मेटल बनता जाता है। कोयले को भी रगड़ रगड़ के हीरा बना दिया जाता है। तो रगड़म पट्टी कब ज़्यादा होगी, जब आप ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा रिस्क लेंगे, ज़्यादा एक्शंस लेंगे। कोई भी काम आप करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्शंस लें। पढ़ाई कर रहे हो, ज़्यादा पढ़ाई करके देखो कि आज मुझे 20 घंटे पढ़ना है। इससे क्या होगा, आप बीमार हो जाओगे। फिर जब आप उस बीमारी से उठोगे तो स्ट्रांग बन के उठोगे। अब आपको ये है कि यार तुम फीमेल हो, कोई तुम्हारे मेल फ्रेंड्स नहीं है, बात करो लड़कों से, जस्ट टेक रिस्क, बात करो। अगर लड़के हो, लड़कियों से बात करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास की सब लड़कियों से बात करो, सबको मैसेज करो, सबसे 1 to 1 जाके बात करो, रोड पर चल रहे स्ट्रेंजर्स से बात करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो गुस्सा होकर चांटा मार देगी। जिस दिन चांटा मारेगी ना पहला, उस दिन तुम्हारे अंदर मजबूती आएगी, जब अगला चांटा पड़ेगा मजबूती और बढ़ेगी। और देखो, स्ट्रेंजर से बात करने का मतलब है, मैं कह रहा हूँ चांटा भी मार देगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज़ी करेंगे, आप कुछ भी इनअप्रोप्रिएट बोलेंगे, नहीं, फालतू के कमेंट्स पास नहीं करने। एक काइंड इंसान बन के, एक अच्छा इंसान बनकर अप्रोच करना है। नॉर्मली कुछ भी पूछ सकते हो। टॉपिक क्या हो सकता है किसी से बात करने का, देखो, अगर तुम किसी इंसान से कनेक्टेड हो तो जिस चीज़ की वजह से कनेक्टेड हो उसके बारे में बात करो। अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी क्लासमेट है, तो उससे पढ़ाई की ही बात करो, शुरुआत पढ़ाई की बात से करो, कुछ मदद उसकी मांगो, सिंपल चीज़ है, कुछ भी मदद मांगो, कोई नोट्स मांगो, कोई बुक्स मांगो, कोई डाउट पूछो, सिंपल चीज़ है। ना बता पाए फिर धीरे धीरे करके आसान थोड़ी और सिंपल बातों पर आओ और नॉर्मल आम बातों पर आओ। एंड स्ट्रेंजर्स से क्या कर सकते हो, आप रास्ता पूछ सकते हो। अगर आप किसी दुकान पर, किसी कैफ़े में, किसी रेस्टोरेंट में हो, उससे पूछ सकते हो कि अच्छा आप यहाँ पर क्या डिश अच्छी है, आप ये चीज़ रिकमेंडेशन ले सकते हो उस इंसान से। एंड आई एम डैम श्योर आप किसी से पूछोगे कि यहाँ पर मुझे कुछ खाने को रेकमेंड करो, पक्का कोई भी इंसान आपको उस मेन्यू से रेकमेंड करेगा। बट ये रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। सो टेक मोर एंड मोर रिस्क। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्शंस लो, जो काम आप करते हो उसमें एक्शंस लो। इससे आपको मिलेगा रिजेक्शन, एंड रिजेक्शन मेक्स एवरीवन स्ट्रॉन्गर, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग।
मैं कम से कम हर 5-10 दिन में रिजेक्शन जानबूझ के ले रहा होता हूँ। किस टाइप के रिजेक्शंस? किसी ना किसी टाइप के रिजेक्शन। मैं भी ऐसे चलते फिरते स्ट्रेंजर से बात करता रहता हूँ, और वो कभी रूडली बिहेव करते हैं, कभी बहुत कोल्डली बिहेव करते हैं, कभी बात ही नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। पहले दुख होता था, आजकल नहीं होता है। और ज़्यादा एक्शंस, मैं जो काम करता हूँ, जो भी मेरे बिजनेसेस हैं, उनमें मैं और ज़्यादा काम करता हूँ, दिन ब दिन और ज़्यादा मेहनत करता हूँ, जिससे मुझे और ज़्यादा रिजेक्शंस मिलते हैं, और ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इससे मैं और मजबूत बनता जाता हूँ अंदर से। ये चीज़ आपको भी करनी है। पॉइंट नंबर 3 आता है एक्ट अनबॉदर्ड। आपको ऐसा एक्ट करना है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से। आपके साथ कुछ भी बुरे से बुरा हो जाए, यू एक्ट लाइक ठीक है। जो लोग मुझसे थोड़ा सा कनेक्टेड हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, मैं हर बात पे ठीक है क्यों बोल देता हूँ। क्या मुझे कभी दुख दर्द नहीं होता? देखो, आज की सच्चाई बताऊँ तो सच में नहीं होता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज से 3 साल पहले जब पहली बार मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हुआ था, मुझे 1 साल तक दुख हुआ उस चीज़ का। उसके बाद अगली बार जब दूसरा चैनल डिलीट हुआ, ज़्यादा दुख नहीं हुआ। तीसरा हुआ तब और कम हुआ। एंड अभी कुछ महीने पहले ही मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स डिलीट हुए हैं, जिसमें से एक पर 9,500 सब्सक्राइबर थे। एंड मैं शाम तक भूल गया था ये बात कि भाई साहब चैनल डिलीट हो गया। अब उस अनबॉदर्ड, पहले मैं ऐसी एक्टिंग करता था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पिछले 2 साल में मैंने बहुत एक्टिंग करी है, लेकिन 2 साल में ही प्रोसेस करते करते, एक्टिंग करते करते सिनेरियो ये हो गया कि अब मुझे सही में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप स्ट्रॉन्ग एक्टिंग करेंगे ना, एक कोट है, एक लाइन है यार, फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक आप ऐसे हो नहीं जाते हैं, तब तक इससे ऐसा फेक करेंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ से। आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है, ज़्यादा दुखी नहीं होना है। एक नॉर्मल बेसिक सा सिंपल सा बिहेवियर रखना, हंसते हुए रहना, हल्की सी मुस्कुराहट रखनी है। किसी ने कुछ बहुत अच्छा किया, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही बढ़िया। दूसरे वाले इंसान के लिए खुश हो, लेकिन खुद कुछ करते हो उस पर ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी है। और ऐसा नहीं दूसरों के सामने उछल कूद नहीं करनी, खुद में भी उछल कूद नहीं करनी। यू शुड बी लाइक, हाँ ठीक है, क्या ही उखाड़ लिया मैंने इतना भी। मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं कुछ भी अचीव करता हूँ तो भले ही मैं यूट्यूब पर वीडियो में थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट हल्का फुल्का दिखा देता हूँ, वरना मोस्टली आई एम लाइक ठीक है, खरीद लिया तो खरीद लिया, क्या उखाड़ लिया इतना भी। मैं इस तरह से रिएक्ट करता हूँ, बिहेव करता हूँ। एंड दुख भी होता है, कोई दुख की बात होती है, तब भी मैं ये सोचता हूँ तो मेरा क्या चला गया, मेरा कुछ गया थोड़ी है, मैं फिर से उठ जाऊँगा। चैनल डिलीट हो गया, दोबारा बना लेंगे। दोस्ती टूट गई, अरे यार दोस्त तो आते जाते रहते हैं। ब्रेकअप, हु लाइक्स ब्रेकअप, ये भी आते जाते रहते हैं। हर 5 दिन में एक नया प्रपोजल आता है, क्या दिक्कत है? तो ऐसे पहले मैं अनबॉर्डर्ड एक्ट करता था, अब मैं काफ़ी हद तक अनबॉर्डर्ड अपने आप से हो चुका हूँ। एक्टिंग करते करते वैसा ही बन गया हूँ। एंड पॉइंट नंबर 1 आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ टॉक टू योर सेल्फ। खुद से बातें करो। मैं खुद से बहुत सारी बातें करता हूँ, इसलिए मैं खुद की कंपनी बहुत इन्जॉय करता हूँ, जिससे अगर कभी मेरे पास कोई दोस्त ना हो, कोई इंसान ना हो, कोई बात करने को ना हो, तब भी मैं खुश रहता हूँ, तब भी मैं मतलब मज़े में रहता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी क्या है, जिसके पास लोग हों तो खुश, लोग ना हो तो खुश। लोग ना हो तो भी वो इंसान कैसे खुश रह सकता है, जब वो खुद के साथ खुश रहता हो। मेरे हिसाब से दुनिया का जो सबसे अच्छा इंसान है, मेरा जो सबसे पसंदीदा इंसान है, वो मैं खुद हूँ। मैं खुद के साथ कितना भी वक्त बिता सकता हूँ। मुझे छोड़ दो यार 1-2 साल के लिए अकेले, कोई ना हो, आई कैन लिव ईजिली, पीसफुली, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए तो बढ़िया है, कोई डिस्टर्ब करने को नहीं है। देखो, जो मेरे क्लोज लोग देख रहे हैं वो ऐसा ना सोचें कि आपसे फ़र्क नहीं पड़ता, आपसे ऑफकोर्स फ़र्क पड़ता है। ज़िंदगी आप ही लोग रॉक करते हो, मेरी ज़िंदगी आप ही लोग बनाते हो, जो भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन मैं खुद की कंपनी को इतना एंजॉय करता हूँ, इतनी सारी बातें खुद से करता हूँ कि मुझे फ़र्क पड़ता नहीं ज़्यादा। कभी भी दुख नहीं होता, कभी भी नेगेटिविटी मेरे माइंड में नहीं आती है। यही कुछ 4 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, जितना अच्छे से इनको फॉलो करते हैं, उतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप बनते चले जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगर आपको ये जानना है कि अपोजिट जेंडर से बात कैसे करी जाए, तो ये वीडियो देखो। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में। इस चैनल पर जितने भी वीडियो थे वो सब भी आपके काम के हैं, तो सारे देख लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए दोस्तों।